अस्सलाम वालेकुम। तो दोस्तों इस वीडियो के अंदर मेरे पास है पूरी 5 डेवलपमेंट। एक डेवलपमेंट बहुत बड़ी होगी और काफ़ी मेरी पसंदीदा वो डेवलपमेंट हो चुकी है, तो इंशाल्लाह वो भी कोशिश करूँगा कि जल्द अज जल्द आपसे शेयर कर दूँ। इसके अलावा ज़रूरी नहीं कि जो मेरी पसंद की डेवलपमेंट है वो आपकी भी हो, तो एंड वाली डेवलपमेंट भी हो सकता है आपको काफ़ी पसंद आए, यानी काफ़ी बड़ी बड़ी डेवलपमेंट है सभी, अगर मैं आपको बताऊँ। तो दोस्तों यहाँ पहली डेवलपमेंट की तरफ चलता हूँ। अम्बेसडर जो कि किर्गिज़स्तान के अम्बेसडर हैं, इनकी जानिब से कुछ गुफ्तगू की गई है और पाकिस्तानी इंडस्ट्रियलिस्ट और एक्सपोर्टर को ये कहा गया है कि आप जो किर्गिज़स्तान का रास्ता है इसे इस्तेमाल करें और यूरोप तक जाएं। अब किर्गिज़स्तान को समझने के लिए पहले तो आप ये नक्शा देखें कि डायरेक्ट तो पाकिस्तान किर्गिज़स्तान के साथ लगता नहीं है। मैंने आपको पीछे बताया था कि चाइना के थ्रू पाकिस्तान जा भी सकता है, वही जो रास्ता पहले से मौजूद है, बस वहाँ तक हमने जाना है। आगे चाइना ने फिर सेंट्रल एशियन कंट्री तक रास्ते बना रखे हैं। अब वो ऐसा क्यों कहते हैं? वो कहते हैं कि हमने आगे जो किर्गिज़स्तान है वहाँ से लेकर आगे यूरोप तक हम पहले ही ट्रेड कर रही हैं और अपनी आइटम्स को, जिसमें स्पेशली हनी यानी शहद किर्गिज़स्तान का काफ़ी फेमस है यूरोप के अंदर, उसे हम एक्सपोर्ट करती हैं। और बाकी जो हमारी आइटम है जिसमें एग्रीकल्चर प्रोडक्ट काफ़ी ज़्यादा बन जाती हैं, जो कि ऑर्गेनिक तरीके के साथ पैदा की जाती हैं, वो तमाम की तमाम हम एक्सपोर्ट करती हैं पहले से। तो उनका ये कहना है कि उनके लिए पाकिस्तान के लिए ये मौका है कि पाकिस्तान भी इसे फ़ायदा उठाए। अब पाकिस्तान दो तरीक़ों के साथ ही फ़ायदा उठा सकता है, एक तो चाइना का रास्ता बन जाता है और दूसरा अफ़गानिस्तान का। अब अफ़गानिस्तान का रास्ता ना तो डेवलप है, पता नहीं कब बनेगा, कब रास्ता मिलेगा, वही तो एक इशू है पाकिस्तान की और सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ के दरमियान। और ये इशू शायद जानबूझकर क्रिएट किया गया है और इसे जानबूझकर ख़त्म नहीं होने दिया जाता। इससे पाकिस्तान तो मजबूत होगा लेकिन चाइना भी डबल ताकत पकड़ जाएगा, क्योंकि अगर जिस तरह यूरोप के अंदर तमाम कंट्रीज़ इकट्ठी आपको पता है रहती हैं और अमन है, एक दूसरे के मुल्क में आ जा लोग सकती हैं, बड़ा अमन है वहाँ। तो ऐसे में अगर अफ़गानिस्तान दरमियान में जो आ जाता है रास्ते के अंदर तमाम कंट्रीज़ के, अगर वहाँ अमन हो जाता है तो तमाम रास्ते ओपन हो जाती हैं। तो ऐसे में ये तमाम इलाका बड़ी तरक्की करेगा और चाइना तो आगे ही तरक्की याफ्ता बन चुका है, चाइना की पावर में मज़ीद इजाफा हो जाएगा। तो इसलिए शायद अफ़गानिस्तान के अंदर अमन जानबूझकर आने नहीं दिया जाता। तो ये कुछ बातें उन्होंने की है और ये काफ़ी ज़्यादा अहम तरीन बातें हैं। अगर पाकिस्तान मेरे ख्याल से फ़ायदा उठाना चाहे तो उठा भी सकता है। बाकी अगर किर्गिज़स्तान के साथ हम अपनी ट्रेड का जायज़ा लें तो वो तो बहुत कम बन जाती है, जो कि $4 मिलियन तक बनती है। और पाकिस्तानियों की जो किर्गिज़स्तान की आप कह लें कि कंट्री है, इसके अंदर इन्वेस्टमेंट बन जाती है 3.5 मिलियन डॉलर की। इंतहाई कम इन्वेस्टमेंट है और इंतहाई कम बाईलैटरल ट्रेड है हमारी। हालांकि हम इन्हें फ्राहम कर सकते हैं मेडिसिन फार्मास्यूटिकल सेक्टर की कुछ प्रोडक्ट। इसके अलावा इलेक्ट्रिसिटी हम इनसे ले भी सकती हैं। इनका एक प्रोजेक्ट भी है पाकिस्तान के साथ जिसे कासा कहा जाता है और इस पर मैं डिटेल वाइज कई वीडियोस बना चुका हूँ। कासा 100, ठीक है ना, ये आपको याद होगा। इसके अलावा हम माइनिंग, फूड, टेक्सटाइल और IT इंडस्ट्री के दरमियान आपस में ट्रेड में इजाफा कर सकती हैं। और यहाँ पाकिस्तान प्लस के अंदर भी जा सकता है, क्योंकि पाकिस्तान अगर IT की एक्सपोर्ट करे तो वो काफ़ी महंगी होती है एग्रीकल्चर प्रोडक्ट की निस्बत। अब पाकिस्तान एक एग्रीकल्चर कंट्री है तो पाकिस्तान को तो ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन पाकिस्तान ज़्यादातर चीज़ें एक्सपोर्ट कर सकता है, जिसमें स्पेशली फार्मास्यूटिकल आ जाता है, IT इंडस्ट्री आ जाती है। तो ये पाकिस्तान अगर उठाना चाहे फ़ायदा तो भरपूर उठा सकता है इस कंट्री से। और अभी तक मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि दोनों ममालिक के दरमियान कोई 35 MOUs मौजूद हैं, लेकिन इनके ऊपर अमल दर आमद नहीं हो सका आज तक। तो ये पाकिस्तान को खुद देखने की ज़रूरत है कि चलें सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ एक जो हमारी ट्रेड बन सकती है वो तो बढ़ानी चाहिए। आज तक पाकिस्तान ने सिर्फ 3-4 कंट्रीज़ की तरफ ही देखा है, जिसमें आपको पता है सऊदी अरब, अमेरिका, चाइना, UAE, ये 3-4 कंट्रीज़ है जहाँ हम घूमते रहते हैं। तो हमें ज़्यादा कंट्री, ऐसा नहीं कि बाकियों के साथ तल्लुकात नहीं है, तल्लुकात हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा मजबूत होने चाहिए, बहुत ज़्यादा ट्रेड होनी चाहिए। जहाँ मौका मिलता है पाकिस्तान को वहाँ से मौका उठाना चाहिए। तो ये पहली डेवलपमेंट हो गई। और ये आपको मैं फिर बता रहा हूँ कि ये बयानात किसी पाकिस्तानी के नहीं हैं, ये बयानात है किर्गिज़स्तान के एम्बेसडर के। वो कहती हैं कि ऐसा करें, अब पाकिस्तान करेगा तो पाकिस्तान को फ़ायदा होगा और इस तरह यूरोप का भी एक रास्ता मिल जाएगा। तो दोस्तों अब दूसरी डेवलपमेंट की बात कर लेता हूँ और ये मेरी पसंद की डेवलपमेंट हो चुकी है। तो शायद आपको अगली डेवलपमेंट ज़्यादा पसंद आए, लेकिन ये मेरी पसंद की है। इसमें दोस्तों हुआ कुछ इस तरह से है कि एयर यूनिवर्सिटी, जो कि आपको पता है पाकिस्तान एयरफोर्स की यूनिवर्सिटी है, इनके और हुवावे के दरमियान एक एग्रीमेंट साइन हो चुका है। MOU अभी हुआ है साइन, लेकिन इंशाल्लाह ये मुकम्मल होगा, यकीन रखें एग्रीमेंट भी होगा और सब कुछ होगा, क्योंकि हुवावे ने
पाकिस्तान के जो हायर एजुकेशन कमीशन है उसके साथ भी एग्रीमेंट कर रखे हैं, जिसके तहत पाकिस्तान के अंदर वो मुख्तलिफ जगह के ऊपर अपनी अकेडमीज़ को ओपन करेगा। लेकिन यहाँ जो वर्ड का इस्तेमाल किया गया वो आप पढ़ सकती हैं। यहाँ ये हुआवे एक अकेडमी ओपन करने जा रहा है एयर यूनिवर्सिटी के अंदर। तो वैसे इसकी मौजूद है, लेकिन एक और अकेडमी आ रही है, इसकी ICT अकेडमी नाम दिया जाता है, यानी इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी की अकेडमी। अब हुआवे एयर यूनिवर्सिटी के साथ अगर मिल जाता है तो यानी पाकिस्तान एयरफोर्स के साथ मिल चुका है। तो दोनों ने हाथ मिला लिए हैं और अब ये एक नई अकेडमी बनाएंगी एयर यूनिवर्सिटी के अंदर ही। अब हुआवे की जानिब से जो सर्टिफाइड डिग्रीज दी जाएंगी इस यूनिवर्सिटी के अंदर, इसमें एक BS साइबर सिक्योरिटी आ जाता है। इसके अलावा कंप्यूटर साइंस, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग और कुछ इंजीनियरिंग की मज़ीद डिग्रीज आ जाती हैं। तो अभी मैंने आपको बताया ना कि ये हेड क्वार्टर है पाकिस्तान के साइबर सिक्योरिटी को लेकर एयर यूनिवर्सिटी। तो यहाँ अब हुआवे की कोलैबोरेशन के साथ अगर साइबर सिक्योरिटी के BS की डिग्रीज को दिया जाता है तो ये बहुत हाई लेवल की डिग्री बन जाएगी और पाकिस्तान के अंदर साइबर सिक्योरिटी का ये मजीद मजबूत हेड क्वार्टर बनकर उभरेगा, जो कि पहले से भी हेड क्वार्टर है। अब दुनिया की जाहिर सी बात है, हुआवे के साथ कंपैरिजन तो नहीं बनता ना, हुआवे बहुत बड़ी कंपनी है दुनिया की अगर देखा जाए। तो यहाँ मुख्तलिफ अब कोर्सेज का आगाज़ होने जा रहा है और जो कोर्सेज हुआवे के आप कहने के अकेडमी के अंदर होंगे तो वहाँ हुआवे का बाकायदा सर्टिफिकेट दिया जाएगा और उसे सर्टिफाइड डिग्री माना जाएगा हुआवे की। तो ये वहाँ हुआवे के एक्सपर्ट भी आपको स्टडी करवाएंगे, ये भी मैं आपको बता दूँ। तो ये एग्रीमेंट साइन हुआ है, इसलिए मैं ये समझता हूँ कि काफ़ी अहम तरीन एग्रीमेंट है और बड़ी बड़ी डिग्रीज़ है इसमें। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पाकिस्तान के अंदर 9000 पहले से मौजूद हो चुके हैं हुआवे के डिग्री होल्डर, जिन्होंने हुआवे के सर्टिफिकेट ले लिए हैं मुख्तलिफ हुआवे की ICT अकेडमी, जो कि पाकिस्तान की मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ के अंदर बन चुकी थी पहले से। तो यहाँ बताने का मकसद ये है कि ये पहला स्टेप है। इसके बाद हुआवे की जो कंपनीज़ हैं और इसके अलावा जो फैक्ट्रीज हैं वो भी पाकिस्तान आएंगी, क्योंकि पहले फोर्स तो मौजूद हो ना, ऐसी फोर्स होनी चाहिए जो कि हुआवे की डिग्री होल्डर हो, हुआवे के सर्टिफाइड आप कह लें कि उनके पास सर्टिफिकेट हों। तो उसके बाद हुआवे ये देखेगा कि हाँ भाई अब यहाँ तो लोग हैं ऐसे कि यहाँ फैक्ट्री बनाई जा सके, तो वो फिर फैक्ट्री भी बनाएगा पाकिस्तान के अंदर। तो ये इनिशियल स्टेप है जो लिए जा रही हैं पाकिस्तान के अंदर अगर देखा जाए। अब दोस्तों जो तीसरी डेवलपमेंट है ये है पाकिस्तान गवर्नमेंट और एशियन डेवलपमेंट के दरमियान। तो $2 मिलियन ग्रांट के ऊपर मजीद एग्रीमेंट साइन हो चुके हैं एशियन डेवलपमेंट बैंक और पाकिस्तान के। ये भी कोविड-19 के लिए दिए जाएंगे और ये ऐसे लोगों को $2 मिलियन की रकम फ्राहम की जाएगी पाकिस्तान के अंदर जो कि कोविड से मुतासर हो चुके हैं। और इसके अलावा जो कोविड से रिलेटेड इक्विपमेंट दरकार होते हैं वो खरीदे जाएंगे और जो नर्सिस और मेडिकल स्टाफ होता है उनके ऊपर ये पैसा लगाया जाएगा, यानी कोई $20 लाख। ये भी अच्छी खासी रकम बन जाती है अगर लगी हुई नज़र आए तो खैर फ्री के अंदर मिल रही हैं, चाहे छोटी हो बड़ी हो, हमें क्या, अगर फ्री के अंदर पैसे इतने मिल जाएं तो ले लेने चाहिए। जैसा कि मैंने कहा ग्रांट है तो इसलिए ये फ्री के अंदर होगी। अब दोस्तों चौथी डेवलपमेंट की तरफ चलता हूँ। चौथी डेवलपमेंट कुछ इस तरह से है कि पिछले माह की निस्बत बताया ये जा रहा है कि अभी इसके जो आप कहते हैं ना ऑफिशियल रिजल्ट वो नहीं आए, लेकिन पिछले माह के बताया जा रहा है मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान सीमेंट के अंदर बहुत सारी ग्रोथ आई है और ये ग्रोथ हुई है 29.5%, यानी पिछला माह सितंबर और इस वाला माह अक्टूबर, यानी अक्टूबर के अंदर इतनी ग्रोथ आई है। अभी ठीक है नवंबर चल रहा है, लेकिन पिछले माह के ये अदादोशुमार हैं और उससे पिछले माह के साथ कंपैरिजन है। इसमें दोस्तों बताया जा रहा है 4.4 मिलियन टन सितंबर 2020 के अंदर रही थी पाकिस्तान की ओवरऑल इसकी सेल, और अब बताया जा रहा है 5.7 मिलियन टन हो चुकी है। अब इसे दो चीज़ों का पता चलता है, एक तो एक्सपोर्ट हो रहा है सीमेंट और दूसरा डोमेस्टिक जो पाकिस्तान की मार्केट है इसके अंदर सेल्स काफ़ी बढ़ती जा रही है सीमेंट को लेकर, यानी इंडस्ट्री ग्रो कर रही है और इसे पाकिस्तान का भी पता चलता है कि पाकिस्तान भी ग्रो कर रहा है। क्योंकि सीमेंट की डिमांड कहाँ आपको पता है होती है कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के अंदर, तो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री ही असल में पाकिस्तान को तरक्की देती है हमेशा, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर यही इंडस्ट्री ग्रोथ का भी बायस बनती है, क्योंकि इसके साथ फिर एक इंडस्ट्री रन नहीं होती, बहुत सारी इंडस्ट्रीज रन होती हैं। तो सीमेंट में इजाफा मतलब सारी चीज़ों में इजाफा आप ख्याल कर सकते हैं। तो खैर दोस्तों अब आखिरी डेवलपमेंट की तरफ चलता हूँ, वो काफ़ी अहम तरीन डेवलपमेंट है। वो दोस्तों कुछ इस तरह से है कि पाकिस्तान और यूक्रेन इसके दरमियान पाकिस्तान के कुछ एग्रीमेंट रहती हैं यूक्रेन के साथ, और मुख्तलिफ आप कह सकते हैं कि कोऑपरेशन मिलिट्री को लेकर रहती हैं। अब बताया ये जा रहा है कि यूक्रेन पाकिस्तान को कुछ
मज़ीद टेक्नोलॉजी देने को तैयार हो चुका है। पहले भी देता रहा है वो पाकिस्तान को टेक्नोलॉजी, और पहले जो हमारा अल खाली टैंक है इसके अंदर यूक्रेन की टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल किया गया था। अब यूक्रेन के बारे में मैं आपको बता दूं कि ये मशरकी यूरोप की कंट्री है, रूस से ये आज़ाद हुई थी, लेकिन इसके पास टेक्नोलॉजिकली काफ़ी ज़्यादा पावर भी मौजूद है और टेक्नोलॉजिकली ये बहुत आगे है, स्पेशली मिलिट्री को लेकर, टैंक्स को लेकर और इस तरह की मुख्तलिफ आइटम्स को लेकर। पहले दोस्तों इनकी जानिब से अल खाली टैंक के अंदर भरपूर मदद की गई थी पाकिस्तान की। अब ये मजीद असल में ये करने जा रही हैं कि MOU 10 के करीब इन्होंने साइन कर लिया है पाकिस्तान के साथ। अब ये इनके अंदर भी पाकिस्तान को टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र कर देंगे। तो ये खबर सामने आई है, बहुत बड़ी खबर है। इनकी ज़्यादातर कोलैबोरेशन रहती है मिलिट्री पाकिस्तान के साथ, तो इसलिए ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट बन जाती है। अब तो बाद में पता चलेगा ना थोड़ा सा आगे जाकर कि कौन कौन सी ये टेक्नोलॉजी पाकिस्तान को देंगे। वैसे इधर ये भी मैं आपको एंड पर सिर्फ आखिरी जुमला कहना चाहूँगा कि न्यूक्लियर के अंदर भी ये काफ़ी मजबूत है। इसके अलावा जो जदीद टेक्नोलॉजीज़ हैं और एडवांसमेंट है इनके अंदर भी ये काफ़ी मजबूत है, यानी ये काफ़ी अहम तरीन टेक्नोलॉजीज़ भी पाकिस्तान को दे सकती हैं अगर कोई प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि ये ओपनली देंगे ना तो ओपनली तो वही चीज़ दी जा सकती है जिसकी इजाज़त हो, और वो इजाज़त आपको पता है अमेरिका और यूरोपियन कंट्रीज़ की तरफ से आती है। लेकिन फिर भी पाकिस्तान को कुछ ना कुछ फ़ायदा तो होगा जो पाकिस्तान लेगा इनसे कोई ना कोई टेक्नोलॉजी। तो दोस्तों अपने चैनल को सब्सक्राइब कर देना, साथ में जो बेल के आइकन पर क्लिक कर देना। अब तक के लिए इतना ही था। अल्लाह हाफ़िज़।